हादसा या तकरीबकारी, 10 बोगियां पटरी से उतरकर 35 जाने निकल गई। प्यारों का इंतजार हर लम्हा दुश्वार। सिंध में एक और ट्रेन हादसे का शिकार। नवाबशाह में आहू बुका, कयामत बरपा। लम्हों में कई खानदान उजड़ गए। सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब हजारा एक्सप्रेस को हादसा। 10 बोगियां पटरी से उतर गई। अलमनाक वाकये में अमवात की तादाद 35 हो गई। खवातीन और बच्चों समेत 70 से जायद जख्मी हुए। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। उलटने वाली तमाम 10 बोगियों से मुसाफिर को निकाल लिया गया। तिबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल। ट्रेन ड्राइवर ने हादसे में तकरीबकारी का शुबा जाहिर कर दिया। कहा ट्रेन 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही थी। ट्रैक भी ठीक था। जिस तरह इंजन को धचका लगा, इससे तकरीबकारी का शुबा होता है। मुसाफिरों ने कहा है ट्रेन में बहुत ज्यादा अफराद सवार थे। हादसा इतना अचानक था कि संभलने का मौका ही ना मिला। मुसाफिरों के अहले खाना की सहूलत के लिए कैंट स्टेशन कराची पर हेल्प डेस्क कायम। हजारा एक्सप्रेस कराची से सरगोधा जा रही थी। सरहदों की हिफाजत हो, कुदरती आफात हो या हादसात, पाक फौज हम वक्त तैयार। हजारा ट्रेन हादसे में पाक फौज रेंजर्स के दस्ते इमदादी कामों में पेश। आर्मी चीफ की इमदादी सरगर्मियों के लिए पाक फौज और रेंजर्स को खुसूसी हिदायत। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक। पाक फौज रेंजर्स हुकाम जाए हादसे पर एशियाई खरोनोश भी लेकर पहुंचे। GOC हैदराबाद डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन ने कहा तमाम बोगियां क्लियर हो गई हैं। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध भी इमदादी कामों की निगरानी के लिए जाए हादसा पहुंचे। हॉस्पिटल में जख्मियों की अयादत भी की। मुराद अली शाह ने ट्रेन हादसे की तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मैं सोच रहा था कि अल्लाह खैर करे, 3 दिन रह गए, कोई हादसा ना हो जाए। इससे अब आप कुछ भी कह सकते हैं। सुबह ये मेरी फीलिंग थी और मैंने फिर दुआ की कि अल्लाह खैर करे, खैर का वक्त गुजर जाए। लेकिन ये बुरी खबर आ गई है। या तो ये कोई लाइन में मैकेनिकल फॉल्ट है या ये फॉल्ट डेवलप किया गया है। ये तकरीबकारी भी हो सकती है और ये मैकेनिकल फॉल्ट भी हो सकता है। लेकिन इसका फैसला FGIR करेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ रेलवेज है। हजारा एक्सप्रेस हादसा तकरीबकारी या मैकेनिकल फॉल्ट, वज़ीर रेलवे ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। ख्वाजा साद रफीक ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है ट्रेन की रफ्तार मुनासिब थी। तहकीकात के बाद वजूहात का तयन होगा। सोच रहा था 3 रोज रह गए हैं, कोई बुरी खबर ना आए, और ऐसा ही हुआ। कमिश्नर और DIG जाए हादसे पर पहुंच चुके हैं। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का नवाबशाह ट्रेन हादसे पर गहरे रंज और गम का इजहार। ट्वीट किया अल्लाह ताला मरहूमीन की मगफिरत और जख्मियों को शिफाई कामला अता फरमाए। मैं 9 तारीख को अपनी हुकूमत यानी असेंबली को डिसॉल्व कर दूंगा। बाकी फिर अल्लाह के हाथ में है। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह जल्द आएगा और पाकिस्तान की तकदीर आगे बदल देगा इंशाअल्लाह। और जब मुझे ये बोझ, ये जिम्मेदारी मिली तो मुझे इल्म था कि हालात खराब हैं, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था कि हालात इतने खराब हैं। जब जिम्मेदारी मिली तो बहुत मुश्किलात थी। मेरे पास 2 ही रास्ते थे कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। इज्तिमाई काविशों से, इज्तिमाई बसीरत से, अल्लाह ताला के फज़्ल करम से पाकिस्तान डिफॉल्ट से बच गया। वज़ीर आज़म का 9 अगस्त को असेंबलीज तहलील करने का ऐलान। दावा किया नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे और पाकिस्तान की तारीख बदल देंगे। 2018 में झुर्रू इलेक्शन के जरिए एक शख्स को मुसल्लत किया गया। PTI हुकूमत ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचाया। सरबराह तहरीक इंसाफ ने CPEC पर इल्जाम लगाया कि करप्शन होती है। चीन को यहाँ आकर कहना पड़ा कि आप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। शहबाज शरीफ की खुडियां खास में घन गरज। कहा नवाज शरीफ छुपा, ना बीमारी का बहाना बनाया, ना ही सर पर टोपी पहना। बेटी मरियम के साथ 100 पेशियां भुगती। साकिब निसार साजिशी टोले को पैनामा में कुछ ना मिला तो अकामा पर सजा दी। इलेक्शन में ताखीर विफाक के लिए खतरनाक होगी। सेनेटर रजा रब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा इलेक्शन कमीशन चुप का रोजा तोड़े और सामने आकर बताए कि हल्का बंदियों में कितना वक्त लगेगा। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा हुकूमत ने मरदमशुमारी की मंजूरी देकर जाते जाते बलूचिस्तान पर एक और बम गिराया है। तो
तोशाखाना केस में सजा याफ्ता चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल में आज दूसरी रात नाश्ता और खाना जेल मेन्यू के मुताबिक दिया गया। महकमा दाखिला पंजाब की चेयरमैन पीटीआई को जेल में बी क्लास देने की मंजूरी। साबिक वज़ीर आज़म को बी क्लास के तहत तमाम सहूलियात मुहैया की गई। तौलिया, टिश्यू पेपर, मिनरल वाटर, ऐनक, तस्बीह, घड़ी, कुर्सी, जमीन पर सोने के लिए मैट्रेस भी फराहम किया गया। अहले खाना को हफ्ते में एक बार मिलने की इजाजत होगी। अटक जेल रेड जोन करार। जेल जाने वाले तमाम रास्ते बैरियर लगाकर सील कर दिए गए। तोशाखाना केस में पीटीआई के सरबराह को 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद चेयरमैन पीटीआई को लाहौर से गिरफ्तार किया गया था। खबरदार, होशियार, फेक न्यूज पर गहरी नजर रखें। फेक सोशल मीडिया अकाउंट से जाली वीडियो वायरल करवाई जाने लगी। अटक जेल के बाहर एहतजाज के जाली वीडियोस वायरल। अटक जेल के बाहर कोई मुजाहिरा नहीं हुआ। जेल के अतराफ सिक्योरिटी सख्त है। दफा 144 नाफिज है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाने वाले सेशन जज बैरून मुल्क चले गए। हुमायूं दिलावर बरतानिया में जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने जज हुमायूं दिलावर की ट्रेनिंग के लिए नामजदगी की थी। 14वीं अदालती ट्रेनिंग बरतानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ हुल में आज से 13 अगस्त तक जारी रहेगी। पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी सियासी नहीं, अदालत से मुजरिम साबित होने वाले को गिरफ्तार होना ही है। गिरफ्तार से पहले तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मुलजिम को सफाई का पूरा हक दिया गया, मगर वो दिफा में कोई सबूत पेश न कर सके। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहती हैं पीटीआई चेयरमैन ने रियासती तहाइफ भेजे। एक केस 19 करोड़ बरतानवी पाउंड से मुतालिक है। पीटीआई चेयरमैन 9 मई हमलों के मास्टरमाइंड भी हैं। तमाम मुलजिमान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी में कोई अमल दखल नहीं, अमेरिका की वजाहत। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा है सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियां पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी जमहूरी उसूलों के एहतराम और कानून की हुक्मरानी का कहते हैं। जो बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। भारत की खेल से खिलवाड़ की कोशिश पर भी मुस्बत जवाब। हुकूमत ने ग्रीन शर्ट्स को भारत में वर्ल्ड कप खेलने की इजाजत दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है खेलों को सियासत की नजर नहीं किया जाना चाहिए। पाकिस्तान का फैसला तामीरी और जिम्मेदाराना है। भारत का रवैया मुतअस्सिबाना है। किसी भी मुल्क को आलमी खेलों से मुतालिक रुकावट नहीं बनना चाहिए। मोदी सरकार ने एशिया कप के लिए अपनी क्रिकेट टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार किया। कौमी क्रिकेट टीम की सलामती से मुतालिक गहरी तशवीश है। अपने खदशात बैन अल-अक़वामी क्रिकेट काउंसिल और भारतीय हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है टीम पाकिस्तान का दौरा भारत के दौरान मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। कराची की आबादी को कम गिना गया है। डिजिटल मर्दमशुमारी के नाम पर धोखा दिया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान का फिर मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमीर जमात इस्लामी कराची की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा MQM ने शहर को सस्ते दामों बेच दिया। सब ने मिलकर कराची की पीठ में छुरा घोंपा है। यकीन है मर्दमशुमारी की आदाद शुमार पहले से तय थे, सिर्फ दिखावे के लिए तौसीक़ की गई। कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर। बगैर वारंट गिरफ्तारी और गैर मुल्की एजेंट से गलती से राब्ते में रहने को जुर्म करार देने की शिक निकाल दी गई। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताडर ने कहा है हसास इदारों के मुखबिरों की शिनाख्त मुनकशिफ करने पर 3 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, डेटा, मालूमात, दस्तावेजात या दीगर मफाद को तहकीकात में बतौर शवाहिद पेश किया जा सकेगा। तहकीकात 30 रोज में मुकम्मल करना होंगी। आज़म नज़ीर ताडर ने ऐवान में पेश करदा पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी रोकथाम तरमीम बिल वापस ले लिया। वज़ीर आज़म
शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख दिया। हेपेटाइटिस सी पर आगाही से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, PKLI मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। इसे जदीद खुतूत पर आलमी मयार के मुताबिक बनाया गया है। PKLI में अमीर और गरीब का तफरीक के बगैर इलाज किया जाता है। बदकिस्मती से माजी में जो गफलत की गई उसका जिक्र नहीं करूंगा। तहरीके इंसाफ को एक और बड़ा झटका। कसूर से नकई बिरादरान ने PTI से राहें जुदा कर ली। सरदार आसिफ नकई और अयाज नकई की जहांगीर तरीन अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। साबिक MPA राना असलम, राव शाहिद और राव जाहिद का भी IPP में शमूलियत का ऐलान। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेकिस्तान पहुंच गए। ताशकंद में वज़ीर टेक्सटाइल और गारमेंट्स इंडस्ट्री अलखम खैररौफ से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए मुश्तरका कमेटी के क़याम का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, बाहमी ताउन और तिजारत से टेक्सटाइल का शोबा नई बुलंदियों को छू सकता है। दरियाई सिंध बिखरने लगा। कोटरी बैराज की डाउन स्ट्रीम में पानी का बहाव 2 लाख क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी पानी दरिया के किनारे आबाद घरों में दाखिल। मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दरियाई सतलुज में सैलाबी रेले की तबाहकारियां जारी। बहावल नगर में कई आबादियों को मिलाने वाली शाहराह पर 100 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। दर्जनों देहात गैर जमीनी राबता भी टूट गया। उबाड़ों की सेहड़ केनाल में कई फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब आ गई। पानी के रेले फसलों को भी साथ बहा ले गए। सेहवन शरीफ और जंग में भी सैलाब से तबाही। मोहब्बत अमन है और अमन का है नाम पाकिस्तान। यौम आज़ादी में चंद रोज बाकी। नगर नगर करिया करिया तैयारियां जोरों शोर से जारी। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार है। झंडे, झंडियों, बैजेस और दीगर सजावटी अशिया की भरमार। बाजारों और मार्केट्स में स्टॉल सज गए। खरीदारों का जोश व खरोश भी दीदनी। हिंदुस्तान की तारीख मुसलमानों की नाहक कत्ले आम और खून से सुर्ख। भारत में मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की वाक़यात में इजाफा। अब तक 5 लाख से ज़ायद मुसलमान शहीद हो चुके, 7 लाख बेघर हो चुके। मोदी सरकार ने इक़्तिदार में आने के बाद दर्जन से ज़ायद मुसलमानों के खिलाफ कवानीन भी बना डाले। 2015 से 2018 के दौरान 100 से ज़ायद पुरतशद्दुद वाक़यात में 60 से ज़ायद मुसलमानों को शहीद किया गया। वीजा नहीं देते तो ना दो। जदीद टेक्नोलॉजी तो मौजूद है। कराची की रिहायशी आमना ने वीजा ना मिलने पर भारतीय शहरी अरबाज खान से ऑनलाइन निकाह कर लिया। तकरीब में अहले खाना ने भी मुकम्मल तैयारी के साथ शिरकत की। निकाह समेत तमाम रसूमात वर्चुअल अदा की गईं। चीन 5.5 शिद्दत के जलजले से लरज़ उठा। 126 इमारतें ज़मींबोस हो गईं। छतें गिरने के मुख्तलिफ वाक़यात में 21 अफराद जख्मी हुए। चीन के मशरकी इलाकों में रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी है। रेलवे हुकाम ने मुतअद्दिद रूट्स पर ट्रेन ऑपरेशन मुअत्तल